सोई सोई श्री रघुवीर करहि। जिस प्रकार से सीता को और लक्ष्मण को सुख मिले, राम जी वो चाहते हैं, तो हम सबको भी वो वही चाहते हैं, परंतु हम उनको नहीं चाहते ना, हम दूसरी वस्तुओं को चाहते हैं। जैसे सीता जी ने अपने जीवन से शिक्षा दी, बैठी थी पंचवटी में, मारीच सोने का हिरण बनकर आया, तो सीता जी राम जी को कहती है कि मुझे वो चाहिए। राम जी ने कहा अच्छा तुमको वो चाहिए, मैं जाता हूं। फिर क्या हुआ आप जानते हैं। तो जिसके जीवन में ये आता है कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, तो जो है वो सोचता है कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, इसको उसकी ज़रूरत है। ठीक है भाई, फिर कष्टों की परंपरा शुरू हो जाती है। परंतु वो मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा उसकी बात सुनकर। 10 पैसे पानी का गिलास बेचता था, और कहाँ आज इतना वो बड़ा हो गया। भक्ति में बहुत शक्ति है, भक्ति की महिमा बड़ी अद्भुत है। भक्ति जन्य सुख जिसको मिलता है, उसको विषय जन्य सुख एकदम तुच्छ लगता है। रावण आया सीता जी के पास, कहता है कि मैं तुझे सोने की लंका की रानी बनाऊंगा, तू मेरे से शादी कर ले, मंदोदरी तेरी दासी बन जाएगी। सीता जी ने तिनखा आगे कर दिया एक, मानो उसको कह दिया कि तू जिन भोगों का प्रलोभन मुझको दे रहा है, वो भोग मेरे लिए तिनखे की तरह तुच्छ है, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात इसलिए आपके आगे रखी कि भक्तों के जीवन में इन चीज़ों का महत्व नहीं होता है। भक्तों के, साधकों के जीवन में भक्ति का और नाम जप का महत्व अधिक होता है। भक्तों के जीवन में संसार से वैराग्य का महत्व अधिक होता है। और ऐसे साधक जब जप करते हैं तो ऐसा जप उनको दैवी संपत्ति से अलंकृत कर देता है। ऐसे साधकों का मंत्र जप सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति पैदा करता है। मंत्र जप हमारे में आत्मशक्ति का संचार करता है, हृदय को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है, षड रिपुओं का नाश कर देता है मंत्र जप। इसलिए मंत्र जप जब भी करें तो खूब प्यार से, स्थिरता से ऐसा जप करें कि बस, तुलसीदास जी कहते हैं जप कैसे करना चाहिए। गद गद वाणी पुलक तन, गद गद वाणी पुलक तन, नैन नीर मन पीर, नैन नीर मन पीर, नाम जपत ऐसी दशा, नाम जपत ऐसी दशा, होत मिलत रघुवीर, होत मिलत रघुवीर। नाम जपते जपते ऐसी दशा हो जाती है तो होत मिलत रघुवीर। तो जप करने वाले साधक के नयनों में नीर हो प्रेम का, और हृदय में पीड़ हो, माने कब मैं संसार के भोगों से ऊपर उठूंगा, ऐसी एक पीड़ हो, और धीर हो कि जरूर मैं पहुंचूंगा जहां मेरे गुरुदेव पहुंचाना चाहते हैं, हम उस तक जरूर पहुंचेंगे। हरि ओम ओम ओम। हम कभी हतोत्साही नहीं होंगे, हम कभी निराशी नहीं होंगे, निराश, उदास। जो उदास हो जाता है वो गुरु का दास कहलाने के योग्य ही नहीं, और जो सदगुरु का दास है वो कभी उदास नहीं। इसलिए कभी कोई चिंता का विचार आए तो तुरंत राम 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 राम, हरि ओम 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 करके उसको रवाना करते। ज़्यादा बैठे बैठे सोचे नहीं। कई लोग होते हैं बैठे रहते हैं ना, कुछ का कुछ सोचते ही रहेंगे, काल्पनिक घोड़े दौड़ाते रहेंगे। और फिर ऐसे लोगों को कुछ कहो, भाई तुमने फलानी हमारी बात सुनी, बोले क्या कहा। पति खा रहा था रोटी सब्जी दाल चावल, आधा भोजन हो चुका, पत्नी ने पूछा दाल कैसी है, तो बोले ठहर चख के बताता हूं।
पत्नी कहती है आधी कटोरी तो पी गए, तो अभी तक स्वाद का पता नहीं चला। बोले मेरा दिमाग कहीं और था। 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी केवल 2 घंटे पढ़ता है पर लगन से पढ़ता है, एक विद्यार्थी 6 घंटे पढ़ता है पर लगन नहीं है। तो 2 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी पहले नंबर से पास होगा, 6 घंटे पढ़ने वाला दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा। लगन होनी चाहिए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी लगन, उत्साह। मंत्र जप में कुछ बातें ध्यान रखने जैसी है। शिव जी कहते हैं मंत्र जप में कुछ दोष हैं, उन दोष से रहित होकर जप किया जाता है तो जप हमारा बहुत बहुत भला कर देता है। फिर चाहे छोटे विद्यार्थी क्यों ना हो, सारस्वत मंत्र का जप करते हो, पर ऐसे जप करेंगे तो विद्यार्थी बहुत सफल होंगे। एक विद्यार्थी तो सीए की परीक्षा में फेल हो गया था एक बार तो, पर फिर उसको माँ ने जरा हिम्मत दी और सारस्वत मंत्र मिल गया, जप किया बराबर, तो ऐसी उसने तैयारी की कि बहुत अच्छी तरह वो पास हो गया सीए की परीक्षा में और बन भी गया। एक लड़का आईएएस की परीक्षा दी और बहुत अच्छी तरह पास हुआ और अभी उसका पश्चिम बंगाल के तरफ कहीं पोस्टिंग भी हो गया, वो कलेक्टर के पद पर है। तो व्यवहारिक उन्नति भी होती है, परमार्थिक उन्नति भी होती है। मंत्र जप में एक है रुद्ध दोष। रुद्ध दोष माने किसी प्रकार से अवरोह उत्पन्न होना, माने मंत्र जपते जपते फिर बीच में अटक गए, रुक गए, जप की धारा टूट गई, ये दोष है। दूसरा है कूट अक्षर दोष, माने मंत्र में कुछ ऐसे कूट अक्षर हैं कि ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। पर पूज्य बापू जी हम पर ऐसी कृपा करते हैं कि ऐसे कूट अक्षर वाले मंत्र नहीं देते कि जपने में साधक को कुछ अड़चन हो, तो वो दोष तो सवाल नहीं है साधकों में। तीसरा है मुग्ध दोष, माने मोहग्रस्त लक्ष्य से जपा जाना, किसी के प्रति मोह है मन में और माला तो चल रही है पर चिंतन उसका चल रहा है, व्यक्ति का, युवक का, लड़की का, स्त्री का, पुरुष का, किसी का। चौथा है क्रुद्ध दोष, दुष्प्रयोग से ये दोष उत्पन्न होता है, माने मंत्र जप का उपयोग हम दुनियावी चीज़ों के लिए ही करते हैं। एक साधक ने पत्र दिया, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, हरिद्वार और दिल्ली के बीच में है मुजफ्फरनगर। उन्होंने कहा जब मैंने दीक्षा ली, हमारी कपड़े की दुकान छोटी सी, बोले हमने इस इरादे से जप नहीं किया कि हमारी दुकान अच्छी चले, हम तो बस गुरुदेव ने दीक्षा दी है, मनुष्य जन्म सफल करना है, मरने से पहले मुक्ति का अनुभव करना है, नाम की कमाई करना है, इस हेतु से जप करते थे। पर बोले मैंने सोचा भी नहीं था इतनी वहाँ दुकान पर भी प्रगति होती गई। पांचवा है दोष कुमार दोष, माने उच्चारण में कुछ कमी रह जाती है, एक आध अक्षर बीच में छोड़ देते हैं, या तो आधा उच्चारण किया आधा छोड़ दिया। जैसे कोई आपने सुना होगा गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, तो बीच बीच में अक्षर खा जाते हैं। कई ब्राह्मण भी यज्ञ कराने वाले मैंने देखा, ये तो मैं जानता था गुरु कृपा से, तो मैंने उनको बोला आप ये अक्षर खा रहे हो बीच में, देखो गड़बड़ नहीं करो। अगर व्यक्ति ये गड़बड़ कर देता है ना उच्चारण में, तो भागवत में कथा आती है कि यज्ञ किया गया था कि इंद्र को मारने वाला बेटा जन्मे, पर उच्चारण में गड़बड़ हो गई तो इंद्र से मरने वाला बेटा उत्पन्न हो गया, वृत्तासुर। इंद्र को मारने वाले के बदले इंद्र से मरने वाला, कितना उल्टा हो गया। इसलिए अपने आश्रम की इष्ट सिद्धि पुस्तक, मंत्र अनुष्ठान विधि नाम की पुस्तक वो ठीक से पढ़नी चाहिए। आश्रम की जो भी पुस्तकें हैं, जो भी आश्रम के सदग्रंथ हैं, आपके घर पर होंगे, नहीं हो तो जरूर बसा लीजिए और उनको पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, पड़ोसियों को और अपने दूर के रिश्तेदारों को भेजिए, उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति होगी। पर सेवा करने से स्वाधीन होने की शक्ति प्राप्त होगी।
ये दूसरों की सेवा है ना। हमारे पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को हम असमर्थों की सेवा में लगाएंगे तो जो शुद्धि होगी वो मरने के बाद भी काम लगेगी। ये काम जरूर करें। सत्य साहित्य के प्रचार प्रसार में जितना पैसा लग जाए अपना तो वो भी सार्थक है। एक संत बोलते थे कि जो अच्छे काम में अपना पैसा लगाते हैं वो बड़े कंजूस हैं, और जो पैसों का संग्रह करके रखते हैं वो बड़े त्यागी हैं। उनके जैसा कोई त्यागी नहीं है। तो किसी ने पूछा कि महाराज आप उल्टी बात कह रहे हो। बोले नहीं, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। बोले कैसे? बोले जो अपने पैसों का अच्छे काम में उपयोग करेंगे उनका जब शरीर छूटेगा तो अच्छे काम में पैसे लगाने से उनको जो पुण्य हुआ है वो सारा का सारा पुण्य उनके साथ जाएगा। और जिसने पैसों का संग्रह करके रखा है वो जब मरेगा तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाएगा, खाली हाथ जाएगा। बड़ा त्यागी है, उसके जैसा कोई त्यागी नहीं है। कमाया इकट्ठा तो खूब किया पर अच्छा काम नहीं किया तो वो सारा यहीं पड़ा रहा। बड़ा त्यागी है, वाह भाई, उसके जैसा कोई त्यागी नहीं है। तो हमारे द्वारा जितना सत्कर्म हो जाए उतना अच्छा है। वो एक गरीब मोची की बात सुनी होगी, गुरुदेव सत्संग में बताते हैं कि बोले मैं सत्संग में नहीं जा पाया, कोई सेवा नहीं कर पाया, तो कम से कम सत्संग सुनने जो जा रहे हैं उनका जूता फट गया तो जूता सीने की सेवा तो मेरी हो गई। इतना पुण्य तो मेरे भाग्य में आ गया। तो बहुत विलक्षण महिमा है। मुझे एक साधक ने बताया कि वो सेवा करते थे खूब अच्छी तरह से। आर्थिक स्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ ऐसा तरतीव्र प्रारब्ध हुआ कि जहाँ सर्विस करते थे वो छूट गई नौकरी। अब घर पे थे तो थोड़ी पैसे की कुछ कमी रही। टीवी पर सत्संग सुन रहे थे रात को, तो नीचे पट्टी चल रही थी कि अहमदाबाद के आश्रम में 14 से 19 जनवरी 2003 ध्यान योग शिविर। उन्होंने सोचा कि मैं जाता, परंतु अब कुछ समय हुआ, नौकरी छूट गई है, मैं नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं, मन ही मन यहीं से गुरु जी को प्रणाम कर लेते हैं। सत्संग 10:30 तक सुना, फिर सो गए। सारा दिन जिसका चिंतन किया जाता है ना, रात को सोते समय वही याद आता है, और सोते समय जिसका चिंतन करते हैं स्वप्ने में वही दिखाई देता है। अनुभव करके देखना, दिन भर गुरु जी का चिंतन करो तो सोते समय उनकी याद आएगी, और फिर रात को स्वप्ने में भी वही दिखाई देंगे। और स्वप्ने में जब जब बापू जी के दर्शन हो आपको, हमको, तो समझना कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है, इसलिए स्वप्ने में उनके दर्शन हो गए। बिल्कुल ये पक्की बात है। और नहीं होते, कोई कोई बोलते हैं, बोले हमको सपने में दर्शन नहीं होते, हमको इसके उसके तो होते हैं, पर हमको गुरु जी के हो तो कितना अच्छा। तो गुरु जी के ही स्वप्ने में दर्शन हो, नट नटियों के दर्शन न हो या किसी व्यक्ति के न हो, उसके लिए रात को सोने से पहले गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक का आखिरी चरण जितना हो सके ज़्यादा बोलकर सो जाओ। देखो कैसे होते हैं अच्छी तरह से। एक बहन ने बताया, गुजरात के वलसाड़ शहर में सत्संग था, तो तीसरे दिन वो आई, बोले मैं अमुक कौन सा शहर बताया वहाँ से आई हूँ, हम पति पत्नी निसंतान हैं, पर हम घर पे थे तो रात को सपने में बापूजी ने दर्शन दिए और कहा कि तू वलसाड़ के सत्संग में आ जाना, मैं तुझे 6 तारीख को प्रसाद दूंगा। अब बोले स्वप्ने में गुरुजी ने कहा और मैं 4 तारीख को वलसाड़ आ गई। 4 से 7 जनवरी 4 दिन का सत्संग था। अब बोले गाड़ी में गुरुदेव जा रहे थे तो मैं आज खड़ी थी, तो योगानुयोग गुरुदेव ने मेरे तरफ ही चॉकलेट और दूसरा एक प्रसाद लेकर फेंका। मैंने ऐसे झोली रखी और वो प्रसाद आया और बोले आज 6 तारीख ही है, और स्वप्ने में गुरुजी ने घर पर बताया था कि 6 तारीख को मैं तुझे प्रसाद दूंगा। मैंने कहा बहन जी सारा का सारा आप ही खाना, क्योंकि महापुरुषों के दिए हुए प्रसाद में क्या पता क्या संकल्प होता है, किसी को देना नहीं।
कैसे स्वप्न में कहा मैं दूंगा 6 को और 6 तारीख को ही मिला। सब समझ नहीं पाते और नास्तिक व्यक्ति तो विश्वास भी नहीं करेगा ना। जैसे अयोध्या का धोबी, वो बोलता था कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा में सचमुच परीक्षा दी और अग्निदेव ने सीता जी की पवित्रता का प्रमाण दिया है, हम नहीं मानते इस बात को। धोबी कहाँ मानता था और उसके चमचे भी नहीं मानते थे। तो आज भी धोबी की परंपरा चल ही रही है, उसके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, वो इन बातों में विश्वास नहीं करते, हम नहीं मानते। ठीक है, यमदूत अपने आप डंडे से मनाएगा। गीता में लिखा है 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक, आप पढ़ के देखना, ऐसे लोगों के लिए ही भगवान ने कहा बहुत कुछ। तो वो भाई रात को सो गए, स्वप्ने में गुरुजी के दर्शन करते रहे। सुबह हुई, जल्दी उठ गए, नहा धोकर मंत्र जप करने लगे। जप पूरा हुआ था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोला तो देखा परिचित साधक थे। बोले कहिए भाई साहब, सुबह इतना जल्दी कैसे आ गए? बोले रात को उस आगंतुक साधक ने कहा, मुझे रात को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम अहमदाबाद आ रहे हो तो इस साधक को भी अपने साथ लेकर आना, नहीं तो तुम भी मत आना। इसलिए मैं आया हूं कि तुसी चलो साढ़े नाल। वो साधक बोले मैं तो गदगद हो गया कि कहाँ, मैं रात को सोच रहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगा और गुरुजी ने इसको कहा कि तुम इसको लेकर आना, व्यवस्था तुम करना। वो बोले हम बहुत प्रसन्न होकर आए, 6 दिन तक आश्रम में रहे और फिर वरदादा की परिक्रमा करके प्रार्थना करके आए तो अच्छी जगह हमारा काम भी शुरू हो गया और अपना घर भी बना लिया धीरे धीरे। और इस साल 15 से 18 जनवरी की शिविर में भी वो आए थे। तो मंत्र जप में ये ध्यान रखना है, गर्वित दोष न हो। गर्वित दोष माने मंत्र के उच्चारण में नम्रता की अपेक्षा होती है। अकड़ रखकर, कोई पकड़ रखकर मंत्र जप न किया जाए। मंत्र जप में नम्रता है। स्तंभित दोष, मंत्र बोलते बोलते रुकावट आ जाने से यह दोष माना जाता है। माला कर रहे हैं और कोई आया, हम माला को रोक कर, माला हाथ में ही पकड़ी हुई है मेरू, पर किसी से बात कर रहे हैं, कईयों को देखा है। माला करते करते फिर माला को हाथ में रोके, अच्छा तो फिर आप इतने बजे जाओगे, रुकना हम भी आएंगे, हम भी करेंगे। ये स्तंभित दोष। फिर है मूर्छित दोष। मूर्छित दोष माने उच्चारण मूर्छाग्रस्त है, माला भी घुमा रहे हैं और झोंका भी खा रहे हैं, बीच बीच में यूं भी हो रहा है, मूर्छित दोष। तो ये न हो, उसके लिए जप करने बैठे तो कमर सीधी रखकर बैठे ताकि प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करे। और पूज्य बापूजी जो प्राणायाम कल सिखाए थे, 40 सेकंड श्वास को बाहर रोकना, शुरुआत में जरा लगेगा परंतु, और 60 सेकंड माने 1 मिनट अंदर रोकना। ये बड़ा हितकर प्रयोग है और ये प्रयोग अगर हम लोग सब रोज करें तो बहुत सी सिद्धियां उस साधक का वर्ण कर सकती है। तो गर्वित दोष, स्तंभित दोष, मूर्छित दोष और फिर मंद दोष माने मंत्र मंद भी नहीं होना चाहिए। वो साधकों में नहीं होता क्योंकि मंत्र दीक्षा मिली है बापूजी से। ब्रह्मज्ञानी गुरु जब मंत्र देते हैं तो वो मंत्र जागृत होता है। तो ये दोष से तो हम बच गए। फिर है मत्त दोष माने मंत्रोच्चार अक्रम हो, कभी थोड़ा तेजी से जपा, कभी फिर धीरे धीरे जप रहे हैं, फिर थोड़ा माला तेजी से कर दी, जल्दी 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 हमको जाना है, फिर थोड़ा कभी कभी धीमी गति से, एक क्रम हो। छिन्न दोष, कुछ शब्द बोले ही न जाए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न खा गए बीच में, ऐसा छिन्न दोष। बधिर दोष, बधिर दोष माने मंत्र जप में जब मन दूसरी बात सोचता है, कोई एक तरफ तो माला घुमा रहे हैं, एक तरफ कोई दूसरी बात भी सोच रहे हैं, तो ये बधिर दोष है जप का। इससे बचना है। जप के अर्थ में, मंत्र के अर्थ में मन लगे।
तो बधिर दोष से बच सकेंगे। ये जो साधकों के अनुभव सुनते हैं, ये जाने अनजाने इस बधिर दोष से बचकर जप करते हैं, तो उनके जीवन में ये अद्भुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। और एक दो नहीं, ऐसे असंख्य साधक हैं देश विदेश में रहने वाले। अमेरिका के सन फ्रांसिस्को में एक भाई विशाल, पंजाबी हैं वो लोग, उनकी पत्नी का नाम अलका है। वो माँ बनने वाली थी, पहली प्रसूति थी, थोड़ी घबराई, हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि सिरजरन होगा, ये होगा, वो होगा, उनको डरा दिया। पर पति जरा मनोबल वाले थे, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा तू डर मत। घर आए, गुरुजी के कीर्तन की एक कैसेट ली, गुरुदेव का चित्र लिया, वॉकमैन लिया, हॉस्पिटल आकर अपनी पत्नी को दिया कि तू सुनना और मन ही मन बापूजी जो कीर्तन करा रहे हो भगवान नाम बोलना। तो गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। और ये गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रख। उसने वैसा किया। शुरुआत में थोड़ी पीड़ा बढ़ी, परंतु फिर ऐसा हुआ कि सुगमता से उसको प्रसूति हुई, बालक हुआ। डॉक्टर देखते ही रह गए कि हमारा रिपोर्ट तो ये था, हम तो ऐसा सोच रहे थे, पर ये कैसे। उन्होंने वहाँ के उन अंग्रेज डॉक्टरों को भी दिखा दिया कि ऐसे। और फिर उस बच्चे को लेकर वो भारत भी आए थे, दिल्ली के पास बहादुरगढ़ में सत्संग था तब, और दीक्षा लेकर के गए। दीक्षा लेने से पहले की स्थिति, भगवत गीता में 17 बार भगवान कृष्ण ने श्रद्धा की महिमा गाई है, ये होनी चाहिए। तो बधिर दोष से बचकर जप करें, स्तब्ध दोष से बचकर जप करें, मंत्रोच्चार ठहर न जाए। निस्सनेह दोष है, माने उच्चारण में तरलता, प्रेम का अभाव है। केवल भाई अब चलो दीक्षा ले ली है तो चलो थोड़ा जप कर लो, नहीं तो क्या पता गुरुजी नाराज हो जाएं, कर लो थोड़ा। नहीं, स्नेह से जप करें। जप करने का एक साइंटिफिक लाभ भी है। मस्तिष्क से जुड़ी हुई पिट्यूटरी ग्रंथि का एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे के ऊपर है। माला से जप करते हैं तो उसको भी दबाव पड़ता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कार्यान्वित होने से याद शक्ति बढ़ती है और सिर दर्द, चक्कर आना, ये बीमारियां मिटाने में भी मदद मिलती है। तो कितने लाभ हैं जप करने से। जप करने से हमारे जीवन में निर्भयता आती है, जप करने से हमारी भ्रांतियां दूर होती है, जप करने से 5 क्लेश दूर होते हैं, जप करने से दिव्य शक्ति का संचार होता है। जैसे रोज खाते हैं, खाने की छुट्टी नहीं करते, उसी प्रकार जप करने की भी छुट्टी न करो, करते रहो, करते रहो। और कभी मन नहीं लग रहा हो तो जैसे गुरुदेव व्यासपीठ पर पधारते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करा के पंजों के आधार पर हम लोग कूदते हैं, ये प्रयोग कराते हैं। तो घर में ये प्रयोग भी करें, तो इससे प्राण अपान की गति सम होगी, प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करेगी और मन जप में लग जाएगा। प्राणायाम करने से भी मन जप में लग जाएगा। शुरुआत में ओमकार का गुंजन करके बैठे, मन लगेगा। कभी कभी हाथ में थोड़ा पानी लेकर अपने चारों ओर छांट दें, ओम रम मंत्र बोलकर, ओम रम, ओम रम, ओम रम, ओम रम, चारों तरफ छांट दिया। रम अग्नि तत्व का बीज मंत्र है। मन ही मन ये भावना की कि मेरे चारों ओर अग्नि की दीवार है, अब कोई फालतू विचार मेरे मन में नहीं आएगा। हरि ओम 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 ओम, मन लगेगा। एक भक्त तो ऐसे थे, अपने गुरु की तस्वीर चारों तरफ रख देते, सामने, दाएं, बाएं और पीछे भी, चारों तरफ अपने गुरु की तस्वीर रख देते और ये सोचते कि चारों तरफ मेरे गुरु जी खड़े हैं, अब कोई फालतू विचार या विकार मेरे मन में आएगा ही नहीं, मेरे गुरु जी जो खड़े हैं चारों तरफ, ऐसी भावना।
ऐसे लोग भी हैं। एक भक्त तो ऐसे भी थे कि उनके गुरु जहाँ स्नान करते थे, पहले के ज़माने में तो बाथरूम आदि नहीं थे, खुले में लोग वहाँ नहा लेते थे, तो गुरु स्नान करके जाते तो वो मिट्टी गीली उठाकर अपने शरीर पर लगाते थे, अपने सिर पर लगाते थे। ऐसे भी भक्त हो गए। उससे वो बोलते थे कि तन के दोष और मन के दोष मिट गए। एक साधक ने तो बताया कि सत्संग होता है ना, कहीं तो पोस्टर लगते हैं, वो पोस्टरों में बापूजी का चित्र तो होता ही है। अहमदाबाद के नरोड़ा एरिया में सत्संग पूरा हो गया तो एक व्यक्ति, वो दीक्षा लिए हुए नहीं थे, उनकी माँ ने दीक्षा ली हुई थी। सत्संग तो पूरा हो गया, स्कूटर पर घर से दुकान जा रहे थे तो एक पोस्टर दीवार से उखड़कर नीचे गिर गया था। तो उन्होंने स्कूटर रोककर वो उठाया और अपनी दुकान पर ले जाकर अच्छी तरह लगा दिया। तो आप विश्वास करना, उसी व्यक्ति ने मुझे चिट्ठी लिख कर दी, चिट्ठी मेरे पास है। बोले वो मैं लेकर के दुकान पे रखा ना, तब से बोले मेरी दुकान पे पहले की अपेक्षा बरकत खूब बढ़ी है। बोले मैंने तो दीक्षा नहीं ली, पर मुझे ऐसा लगा नहीं ये नीचे क्यों, लगाने वाले की बेवकूफ़ी है, तभी तो नीचे गिरा उखड़ कर। बोले मैं ले गया और आदर से रख दिया। लालजी महाराज बोलते थे कि गुरु की उपस्थिति में, गुरु के सानिध्य में तो साधक को लाभ होता है, पर गुरु एकांत में हो, कुटिया में हो या अपने से थोड़ा दूर हो स्थूल रूप से, तो साधक अगर उनका सुमिरन भी करता है तो सुमिरन से भी साधक को बहुत लाभ होता है। कबीर जी ने कहा सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, कहे कबीर सुमिरन किए, सदगुरु माही समाए, सदगुरु माही समाए। सुमिरन में जो दृढ़ रहे, सुमिरन में जो दृढ़ रहे, टूटे कभी ना तार, टूटे कभी ना तार। साधक ऐसा सहज में, साधक ऐसा सहज में, हो जाए भव पार, हो जाए भव पार। हाथ जोड़ मांगे सदा, हाथ जोड़ मांगे सदा, तुमसे यही वरदान, तुमसे यही वरदान। एक पलक बिसरे नहीं, एक पलक बिसरे नहीं, गुरुवर आपका ध्यान, गुरुवर आपका ध्यान, गुरुवर आपका ध्यान, गुरुवर आपका ध्यान। हम एक पलक भी भूले नहीं, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव हमारे जीवन में है। इंद्रिय दृष्टि, आँखों से जो दिखता है उसी को सच्चा मानना, ये इंद्रिय दृष्टि है। इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव देखने की रुचि को पोषित करता है। मैं देखूं, फिल्म देखूं, ये देखूं, जरा ये देखूं, जरा इधर घूम के आऊं। अनेक बार देखने पर भी देखने की रुचि नष्ट नहीं होती, पर गुरु शिष्य को बौद्धिक दृष्टि देते हैं। गुरु शिष्य की यों कहो कि बौद्धिक दृष्टि खोल देते हैं। देखो, कई बार आपने देखा ना, वो आई फ्लू होता है तो बोलते हैं ना आंख आ गई है, नहीं बोलते आंख आ गई है। आंख आ जाए तो तकलीफ होती है, और बुढ़ापे में आंख जाए तो भी तकलीफ होती है। जा रहे हैं और आंख में कुछ तिनखा पड़ जाए, मिर्ची आदि का कण, तो भी तकलीफ होती है। और आंख किसी पर पड़ जाए तो भी तकलीफ होती है, नहीं होती?
आंख आए तो तकलीफ, जाए तो तकलीफ, आंख में कुछ पड़े तो तकलीफ, आंख किसी पर पड़े तो तकलीफ। तो तकलीफ कब मिटेगी, कब नहीं होगी? कि जब आंख खुल जाए, बुद्धि दृष्टि, गुरु के सानिध्य से, गुरु की दृष्टि से। तो बुद्धि दृष्टि का प्रभाव इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव को नष्ट कर सकता है। इसीलिए सत्संग की महिमा है। और फिर क्या होगा कि देखने की रुचि जिज्ञासा के रूप में परिणत होगी। फिर और होगा कि मैं सुनूं, मैं और सुनूं। और श्रवण में अनुराग किसको बोलते हैं पता है? बोलते हैं भाई सत्संग में अनुराग होना चाहिए, श्रवण में अनुराग होना चाहिए। श्रवण में अनुराग उसको बोलते हैं कि हम सुन रहे हैं और सुनते सुनते मन में ऐसा ना हो कि अरे ये कथा तो हमने पहले सुनी हुई है, ये बात हमने पहले सुनी हुई है, ये मन में न हो। अगर होता है तो समझो हमारा श्रवण में अनुराग नहीं है, हमारा सूचनाएं सुनने में अनुराग है। श्रवण में अनुराग हो। रघुपति चरित सुनत जे अघाही, रस विशेष जाना तिन नाई। तो जिज्ञासा के रूप में परिणत होगी। पहले जो देखते थे वो जिज्ञासु होने से देखे हुए की वास्तविकता का अनुभव करने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि जो दिख रहा है वास्तव में एक सब स्वप्न है, पर इसका मुझे अनुभव कैसे होगा? कि गुरु चरणों में बैठने से, गुरु ज्ञान का आदर करने से, गुरु ज्ञान की जिज्ञासा। मतलब मैं जाऊं, जैसे आपके मन में जिज्ञासा थी तभी आप आए हैं ना। ये दूर दूर तक जो आप बैठे हैं, काहे के लिए बैठे हैं? गुरु ज्ञान की जिज्ञासा। तो गुरु ज्ञान की जिज्ञासा संसार को, भोगों को देखने की रुचि का अंत कर देती है। जैसे अभी अंत करके नहीं बैठे यहां पर। आज कोई वैसे छुट्टी का दिन नहीं है, कईयों को कोई काम भी होगा, पर सब छोड़कर यहां बैठे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरु, अभी आपको और कुछ देखने की इच्छा नहीं है? किसी व्यक्ति को मिलने की इच्छा है? चाचा को, मामा को, मौसी को, बुआ को, उनके बेटे बेटी को, किसी से मिलने की इच्छा है आपको? हाँ, नहीं है। कुछ खाने की इच्छा हो रही है? अभी नहीं हो रही। तो ये गुरु ज्ञान की जिज्ञासा देखने की रुचि का अंत कर देती है। और गुरु ज्ञान को जो सुनते हैं तो गुरु ज्ञान को सुनने से कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है, जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है सुनने से, और सुनने के बाद फिर कामना और वासना की निवृत्ति हो जाती है। फिर होता है कि नहीं, आज के बाद हम फिल्म नहीं देखेंगे, अब हम अमुक काम नहीं करेंगे, अब हम अमुक चीज़ नहीं खाएंगे, अब पान मसाला नहीं खाएंगे, और छोड़ देते हैं। यहाँ कई लोग होंगे जिन्होंने बापू की वाणी सुनने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, किसी ने शराब छोड़ दी होगी, किसी ने मांसाहार छोड़ दिया होगा, किसी ने पान मसाला छोड़ दिया होगा, किसी ने फिल्म देखना छोड़ दिया होगा। ऐसे जो है हाथ ऊपर करो, मैं भी हूं। कितने हैं? करीब करीब सभी। तो गुरु ज्ञान की जिज्ञासा देखने की रुचि का अंत कर देती है, और गुरु ज्ञान का श्रवण वो वासना की निवृत्ति कर देता है। ये बड़ा भारी लाभ है। इसीलिए बड़े बड़े राजे महाराजे भी सब छोड़कर सत्संग में जाकर बैठते थे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे प्रभु, ऐसी हमारी रुचि और बढ़े। संसार के राग से रहित होते ही, गुरु चरणों के अनुराग सहित होते ही देखे हुए की असलियत का ज्ञान हो जाता है, और जिसके होते ही संसार की ममता, कामना और उसके साथ के तादात्म्य का अंत हो जाता है। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि कोई उपलब्धि नहीं हो सकती जो ये है।